हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के एक टॉपर की कॉपी लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं इनका नाम है अमित कुमार और इन्होंने कितने 70 में इनके 68 नंबर आए हैं हिंदी में। ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसी में इन्होंने टॉप किया है हिंदी में। तो मैं सोचा कि इनकी कॉपी में आपको दिखा दूँ कि कैसे इन्होंने कॉपी लिखा है जो इनके 70 में 68 नंबर है। पूरा A to Z इनके कॉपी का हम पूरा सोल्यूशन दिखाएंगे, कैसे कैसे हेडिंग बनाया गया है, कौन से क्वेश्चंस का आंसर कितने में दिया है, जीवन परिचय कैसे लिखा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में इनके कॉपी का दिखाने वाले हैं। और इनका OMR सीट भी लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ बताएंगे कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है। देखिए, पढ़ाई तो अलग बात है, अगर आपको कॉपी लिखने नहीं आ रहा है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है बट आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा, कॉपी लिखने नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो पढ़ाई अलग बात होती है और कॉपी लिखने के तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है ना। पढ़ने में तो हर एक बच्चे तेज होते हैं, लेकिन कोई गधा स्टूडेंट भी होता है, कमजोर पढ़ने में होता है, अगर वो कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता है तो उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉपी लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो इसको आज आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से इनकी कॉपी लेकर कि इनके 70 में 68 नंबर कैसे हैं और ये जो 2 नंबर कटे हैं ये कहाँ पर कटे हैं, कैसे कटे हैं, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो इनका आपको OMR सीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर OMR सीट आपको सबको अच्छे तरीके से भरने आता होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा का दिया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने जो भी बहुविकल्पी भरे हैं यानी कि 20 बहुविकल्पी अच्छे तरीके से इन्होंने फिलअप किया है। ये इनकी पेपर तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये मॉडल के तरीके का मतलब कि पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो इसी से हम आपको बताएंगे। इनका रियल पेपर नहीं मिल पाया हमें, तो उसके लिए सॉरी आप सभी लोगों से लिए। तो देखिए यहाँ से इनका ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इनका सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन सही है, मात्र ये जो आपका 20वां वाला क्वेश्चन है यही इनका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया है। देखिए यहाँ पर गलत भर दिया है इन्होंने, इस कारण इसका नंबर मतलब कि इनका यहाँ पर कट गया है 1 नंबर। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इनका सिग्नेचर हुआ है, इनके कक्ष निरीक्षक का यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है और इनके 20 में से 19 नंबर आए हैं इसमें, किसमें, इनके OMR सीट में, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में। आपको पता ही होगा कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, 2023 से ये चेंज कर दिया गया है। तो देखिए इसके इनके 20 में से 19 नंबर आए हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर नंबर कटे हैं, सब कुछ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कैसे हेडिंग बनाया है आपको पेपर के थ्रू दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा पेपर और यहाँ पर 20 बहुविकल्पी खत्म हो गए ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर पूछा जाएगा, तो इन्होंने खंड ब, और यहाँ पर देखिए ये पेपर रियल पेपर नहीं है, बस इसके जरिए आपको समझाऊंगा, इनका रियल पेपर नहीं मिल पाया है हमें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया है इन्होंने, खंड ब किया है और प्रश्नोत्तर संख्या 1 किया है, तो यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने। और यहाँ पर बीच में वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हैं तो उसको भी हेडिंग में डाल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद इसका सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखकर यहाँ पर संदर्भ लिखा है और सेकंड नंबर लिखकर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा है संदर्भ में। बस उसी तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है और जो लेखक का नेम है दोनों को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसके कारण यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 2 का 2 नंबर पूरा मिल गया है। उसके बाद अच्छे से 2 नंबर यहाँ पर लिखकर रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने लिखा अच्छे तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपके पूछे जाएंगे, ऐसे आपके रेखांकित अंश दिए जाएंगे तो इसकी व्याख्या देनी होगी दूसरे नंबर में, तो उसको भी अच्छे तरीके से इन्होंने लिख दिया है। देन तीसरे नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पूछा गया है ये मॉडल के क्वेश्चन के तौर पर। तो इन्होंने 3 नंबर यहाँ पर लिखकर अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया है जितने में आंसर देना चाहिए। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 मतलब कि 3 से 4 लाइन में इनको आंसर देना है, ठीक है ना। जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उनको इतने में ही आंसर देना है, तो इन्होंने उतने में ही आंसर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर इनके यहाँ पर 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल गए पूरे के पूरे सटीक आंसर के, ठीक है ना। 6 के 6 नंबर इनको पूरे जो गद्यांश आता है आपको लिखने का उनमें मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर एक अथवा करके दिया रहेगा। देन उसके बाद एक और पूछा जाएगा कि पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, पद्यांश आपको दिए जाएंगे उनका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। तो देखिए इनको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में लिखा गया होगा प्रश्नोत्तर 2 में दिया गया है, तो इन्होंने प्रश्नोत्तर 2 यहाँ पर लिख दिया अच्छे तरीके से। और देन उसके बाद इन्होंने संदर्भ लिख दिया, संदर्भ में इन्होंने जो भी आपके वो पद्यांश के जो रचयिता है उनका नाम लिख दिया अच्छे से ब्लैक पेन से। देन उसके बाद जिस भी चैप्टर से लिया गया है उनका अच्छे तरीके से नाम लिख दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हेडिंग बनाकर जो एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर व्याख्या, तो वो इनके में वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था तो इन्होंने
अच्छे तरीके से लिख दिया कि श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी। ऐसे इस तरीके से जो भी क्वेश्चन का मतलब कि आंसर पूछा गया है उसको अच्छे तरीके से लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर इस पर भी मिल गए। देन 3 नंबर में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें अनुप्रास अलंकार सही है तो इन्होंने अनुप्रास अलंकार भर दिया, यहाँ पर 2 नंबर इसके भी मिल गए। ठीक है ना, समझते चलिएगा। प्रश्नोत्तर 2 इनका कंप्लीट हो गया। देन 3 नंबर प्रश्नोत्तर यहाँ पर इन्होंने हेडिंग बनाया प्रश्नोत्तर 3। इसमें पूछा गया था संस्कृत खंड से ये आता है प्रश्नोत्तर यहाँ पर। देन इसके बाद देखेंगे ना तो यहाँ पर संस्कृत खंड से यहाँ पर आता है, संस्कृत खंड से। तो इन्होंने मतलब 3 नंबर में इनका पूछा गया था तो इन्होंने प्रश्नोत्तर 3 हेडिंग बना दिया। देन उसके बाद इन्होंने इनका संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। तो अच्छे से संदर्भ लिखा जिस कारण इनके 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। और अच्छे से व्याख्या जितना में पूछा गया था उन्होंने व्याख्या अच्छे तरीके से यानी कि अनुवाद कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुवाद का भी 3 नंबर मिल गया और 2 नंबर इसका, यानी कि 5 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गए। जितना में आंसर देना है सेम उतना में ही, यानी कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 5 से 6 लाइन में इनको आंसर देना है। तो 5 से 6 लाइन में अच्छे तरीके से सटीक आंसर लिख दिया, देख सकते हैं अच्छे से पूरा नंबर मिल गया। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर 4 में यहाँ पर पूछा गया तो प्रश्नोत्तर 4 इन्होंने हेडिंग डाल दिया। इसका भी संदर्भ अच्छे तरीके से लिखा, यहाँ पर संस्कृत खंड से लिया गया। तो ये जो आपका श्लोक वाला आता है पोर्शन उसी का दिया गया है तो यहाँ पर अच्छे से श्लोक लिख दिया तो इसका भी 5 नंबर अच्छे से मिल गया। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5वां का 6 का पहला यहाँ पर किया है इन्होंने, जो आपका खंड काव्य आता है। तो खंड काव्य को इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर हेडिंग वाइज हेडिंग यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से देखना है, जीवन परिचय भी बताऊंगा, समझते चलिएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने अच्छे से खंड काव्य को लिख दिया। खंड काव्य 3 नंबर का पूछा जाता है तो अच्छे से 3 हेडिंग बनाकर तीनों में थोड़े बहुत लिख दिया, 3 नंबर इनको पूरे के पूरे यहाँ पर मिल गए। देन उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 का क में आपका पूछा जाएगा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जीवन परिचय इसमें दिया है कि नहीं, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। तो यही इसी तरीके से इन्होंने 6 नंबर में इनका पूछा गया था तो 6 नंबर यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 3 जीवन परिचय दिए जाते हैं तो आपको एक करना होता है। तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद का किया तो सेम ऐसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिख दिया, यहाँ पर जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख दिया और इस साइड छोटे में एक संक्षिप्त परिचय लिख दिया यहाँ पर बंद करके। ठीक है ना, संक्षिप्त परिचय से ये क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि इतना उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, केवल इसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने सब कुछ सही लिखा है। तो ये अच्छे तरीके से इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिया नाम, जन्म, पिता, माता और मृत्यु, ये 4-5 चीजें अच्छे तरीके से संक्षिप्त परिचय में लिख दिया। देन उसके बाद देखिए जीवन परिचय में इन्होंने क्या किया कि जो मेन पॉइंट है जैसे जन्म है, जन्म स्थान है, पिता का नाम, माता का नाम, इसको ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से लिखा है। यहाँ पर मृत्यु को भी अच्छे से ब्लैक पेन से लिखा है। तो ऐसे ही आपको लिखना है ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद एक रचना आपसे पूछी जाएगी तो यहाँ पर इन्होंने रचना एक लिख दिया। यहाँ पर जन्मेजय का नाग्यक, तो यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर इनके मिल गए रचना के और 3 नंबर इनके मिल गए जीवन परिचय के। 5 नंबर पूरे के पूरे इनके जीवन परिचय के मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद प्रश्नोत्तर 6 का ख में आपके कवि के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कवि का जीवन परिचय इन्होंने तुलसीदास का लिखा है, सेम वैसे ही संक्षिप्त परिचय लिखकर और यहाँ पर जीवन परिचय अच्छे से डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक पेन से जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम इन्होंने अच्छे तरीके से लिख दिया है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, अस्सी घाट पर हुई थी, तो यहाँ पर भी अच्छे से लिख दिया। विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, तो मतलब ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से इन्होंने हेडिंग वाइज हेडिंग एकदम बहुत बारीक तरीकों से इन्होंने लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी, तो अच्छे से इसको ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया। 3 नंबर इनके मिल गए और यहाँ पर एक रचना लिख दिया रामचरितमानस, तो 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। यानी कि इनके 3 और 2 5 नंबर जीवन परिचय के मिल गए, कवि के भी, तो एक भी नंबर यहाँ पर जीवन परिचय में नहीं कटा है, ठीक है ना। ऐसे ही भी आपको भी लिखना है, वरना आपके भी जीवन परिचय में नंबर कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के जीवन परिचय में कम नंबर मिलते हैं, तो इसी कारण मिलते हैं कि लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो सेम इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर 7 में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एक श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इन्होंने एक श्लोक लिख दिया अच्छे तरीके से, ये 2 नंबर का है श्लोक, तो 2 नंबर पूरे के पूरे इनके मिल गए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि इनका जैसे ही ये इंड हुआ तो यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है अच्छे तरीके से, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ से अगला क्वेश्चन हमने अगले स्टेप को स्टार्ट किया है। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर 8 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपके संस्कृत वाले हिंदी के जो संस्कृत खंड होता है उससे पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 का आंसर आपको देना है, 4 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अच्छे तरीके से पहला और दूसरा
दोनों किया है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डाल दिया है। और वीरा विदेण पूजते पादेन बिना प्रथम दूरम याति, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अच्छे से लिख दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके 2 और 2 4 नंबर अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल गए, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर दिया इन्होंने। उसके बाद प्रश्नोत्तर 9 का यहाँ पर इन्होंने सेकंड नंबर किया है, तो यहाँ पर 9 का सेकंड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी ये निबंध से आता है, तो निबंध का ये इन्होंने लिख दिया कि आतंकवाद की समस्या और समाधान, यानी कि इस पर ये निबंध लिख रहे हैं, तो इसको इन्होंने अच्छे तरीके से हेडिंग बना दिया। देन उसके बाद निबंध में जो चीज़ें लिखना होता है, रूपरेखा, प्रस्तावना, आतंकवाद का, तो ये चीज़ें इन्होंने अच्छे तरीके से लिख दिया। और आपको निबंध की मतलब कि वीडियो चाहिए कि निबंध कैसे लिखना है, तो इस पर वीडियो चैनल पर है, जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, और ऐसा बताया हूँ कि कोई सा भी निबंध आप चुटकियों में बिना याद किए लिख ले जाओगे, ठीक है ना। तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रस्तावना अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने लगाया, अच्छे तरीके से हेडिंग वाइज हेडिंग, जितना पेज में, यानी कि आपका 7 नंबर का 9 नंबर का निबंध रहेगा, तो 9 नंबर का आपको निबंध कितने पेज में लिखना है देख लीजिए। इन्होंने सेम ऐसे ही लिखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 3 पेज लगा दिया है निबंध को लिखने में, और लास्ट में उपसंहार लिखा है, जिस कारण इनको यहाँ पर देख सकते हैं आपको 9 नंबर का पूछा जाएगा निबंध, तो आपको 3 पेज में लिखना है, 3 पेज अधिक से अधिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको यहाँ पर 9 नंबर का निबंध है, जिसमें इनके 8 नंबर मिले हैं। देखिए निबंध आप चाहे कितना भी अच्छा लिख दो, बोर्ड एग्जाम में अगर आप कितना भी अच्छा लिख देते हो निबंध, लेकिन उसमें होता क्या है कि निबंध में 1 नंबर काट दिए जाते हैं, निबंध में फुल मार्क्स कभी भी नहीं दिया जाता है। तो देख सकते हैं इनके 1 नंबर यहाँ पर कट जाए, यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इन्होंने इनकी कॉपी कंप्लीट हो गई, 8 नंबर इनको मिला है निबंध में, यानी कि केवल 1 नंबर निबंध में इनके कटे हैं, और 1 नंबर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कटे हैं। यानी कि इनके कितने नंबर हो गए, जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, इनके नंबर कितने हो गए, 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, 4 2 6 6, यहाँ पर 6 2 8 और 8 2 10 और 10 2 12 12 2 14 3 17 17, उसके बाद 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 और यहाँ पर देख सकते हैं 22 और यहाँ पर 3 25 हो गए, और 25 और यहाँ पर 3 28 हो गए, और यहाँ पर 2 28 2 30 हो गए, और 30 यहाँ पर 30 हो गए, और यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, यानी 30 5 35 हो गए, और 2 37, और 37 और 4 41 हो गए, और 41 और यहाँ पर देख सकते हैं 41 और 8 कितने हो गए, 41 और 8 आपके 49 हो गए, और 49 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर 19 नंबर ऑब्जेक्टिव के हो गए, यानी कि कितना हो गया टोटल 68 नंबर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको 70 में 68 बिल्कुल मिल ही गया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है अच्छे तरीके से एग्जाम में, ताकि आप फोड़ सको 90% 95% अच्छे तरीके से फोड़ सको। ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप कॉपी लिखना है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और इस चैनल से अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है इस चैनल से। तो बस मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।